नमस्कार दोस्तों, असम राज्य में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई। नतीजे 4 मई को आएंगे। इसी बीच असम की 126 विधानसभा सीट का चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है और जनता ने खुलासा कर दिया है कि इस बार असम राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। आइए दोस्तों, एक एक विधानसभा सीट का सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जान लेते हैं। असम राज्य का सबसे पहला जिला है करीमगंज। करीमगंज जिले का ताजा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 5 सीट, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है हैलाकांडी। विधानसभा की 3 सीट, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में हैलाकांडी जिले से 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है दीमा हसाओ। विधानसभा की 1 सीट जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस और अन्य गठबंधन के खाते में दीमा हसाओ जिले से 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है कार्बी अंगलोंग। विधानसभा की 3 सीट, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण है। आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। असम राज्य का अगला जिला है पश्चिम कार्बी अंगलोंग। विधानसभा की 1 सीट है जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है दक्षिण सलमरा मनकाचार। विधानसभा की 2 सीट है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। असम राज्य का अगला जिला है धुबरी। विधानसभा की 5 सीट है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में डिब्रूगढ़ जिले से 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है कोकराझार। विधानसभा की 3 सीट है जो कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। बीजेपी और अन्य पार्टी के खाते में कोकराझार जिले से 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है चिरांग। विधानसभा की 2 सीट है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। चिरांग जिले में दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह लगभग बराबर का देखने को मिल सकता है। असम राज्य का अगला जिला है बोगईगांव। विधानसभा की 3 सीट है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बोगईगांव जिले में कांग्रेस 1 विधानसभा सीटों के साथ बढ़त बना सकती है। अगला जिला है गोलपारा। विधानसभा की 4 सीट है जो 4 की 4 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस बढ़त बना रही है। बीजेपी और अन्य पार्टी के खाते में गोलपारा जिले से 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है कामरूप। विधानसभा की 3 सीट है, 2 विधानसभा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी बढ़त बना सकती है और 1 विधानसभा सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है।
लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। असम राज्य का अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। विधानसभा की 3 सीट, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है बक्सा। बक्सा जिले का ताजा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 3 सीट है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में बक्सा जिले से 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है नलबाड़ी। विधानसभा की 3 सीट, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आ सकती है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अनुमानित आंकड़ा बता रहे हैं। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। असम राज्य का अगला जिला है सोनितपुर। विधानसभा की 6 सीट है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आने का अनुमान है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में सोनितपुर जिले से 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है बिस्वनाथ। बिस्वनाथ जिले का ताजा रुझान देखा जाए तो विधानसभा की 2 सीट है, जो 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। बीजेपी और अन्य पार्टी के खाते में बिस्वनाथ जिले से 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है नगांव। विधानसभा की 8 सीट, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आ सकती है, 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी आ सकती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। असम राज्य का अगला जिला है होजाई। विधानसभा की 3 सीट, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है गोलाघाट। विधानसभा की 5 सीट है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है जोरहाट। विधानसभा की 4 सीट, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है शिवसागर। विधानसभा की 4 सीट, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। असम राज्य का अगला जिला है लखीमपुर। विधानसभा की 4 सीट है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। लखीमपुर जिले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह लगभग बराबर का देखने को मिल सकता है। असम राज्य का अगला जिला है धेमाजी। विधानसभा की 2 सीट है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में धेमाजी जिले से 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। असम राज्य का अगला जिला है डिब्रूगढ़। विधानसभा की 7 सीट है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है।
असम राज्य का अगला जिला है तिनसुकिया। विधानसभा की 5 सीट है। 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। इस प्रकार देखा जाए तो असम की 126 विधानसभा सीटों में से 70 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 51 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 5 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार असम राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से अनुमानित आंकड़े बताएं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।